हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमारा आधा रह गया था, उसका हमारा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा रह गया था और उसकी एक्सरसाइजेस रह गई थी, है ना। तो हमारा जो टॉपिक था वो था फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमने क्या देखा था कि हमने देखा था फीलिंग्स क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं हमारे, है ना, जो और उनको हम लोग एक्सप्रेस किस तरीके से कर सकते हैं इंग्लिश में। तो हम लोगों ने जो चीजें कल देखी थी वो क्या थी हमारी, एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कल देखा था हमारे एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब फिजिकल फीलिंग्स। हमारी फिजिकल फीलिंग्स क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी फील कर सकती है ना। हमारी फिजिक, हमारी जो बॉडी के साथ होने वाली चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी फील करती है, उसे हम लोग फिजिकल फीलिंग्स कहते हैं। जैसे गर्मी लगना, सर्दी लगना, थकान होना, या थोड़ा सा बीमार फील होना, ठीक है, ये सारे पेन होना, तो ये क्या होते हैं? हमारे फिजिकल फीलिंग्स होती हैं। देन हमने इमोशंस को भी पढ़ा था। इमोशंस क्या होते हैं हमारे? जो हमारा जैसे कि हमें कभी गुस्सा आता है, हम दुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, है ना, हमें एम्बैरेसमेंट होती है किसी चीज को। तो कोई जब हमारे साथ सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिएक्शन निकलता है हमारे एक्सप्रेशंस में, उसे हम क्या कहते हैं? इमोशंस कहते हैं। तो हमने कल इमोशंस पढ़ा था। देन हमने देखा था कि हम अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग अगर करना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ से अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे आई एम से, या आई फील से, या आई एम फीलिंग। जैसे आई एम फीलिंग सिक, मुझे बीमार सा फील हो रहा है, तो ये क्या है? आपका एक फीलिंग है जो आप बताना चाह रहे हो कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे बीमार फील हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। देन हमने अगर आप कोई मूवी देख के आते हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट के बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कोई रोल प्ले आपने देखा है, तो आप उनको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो? तो मैंने क्या वर्ड्स आपको बताए थे? जैसे कि कोई मूवी आपने देखी तो आप क्या बोल सकते हो? द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। अब इसमें हम लोग पास्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, है ना। पास्ट में हम ये बातें कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी कोई मूवी देखते हैं और उसके बाद में उसको डिस्कस करते हैं, तो हमने वो काम कर चुका है पहले, तो इसलिए हम उसको पास्ट टेंस में बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था। देन हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें ये जो है सारे पिक्चर्स, इसमें क्या है, इनके इमोशंस या फीलिंग्स डिस्क्राइब हो रहे हैं। जैसे आई फील सिक, तो मैंने क्या कहा था कि जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप आई फील या आई एम फीलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। आई फील सिक, आई फील रियली हॉट, या फिर आई एम रियली स्लीपी, देन आई एम टायर्ड, आई कांट जॉग एनी मोर, आई एम रियली थर्स्टी, आई डिडंट थिंक इट वाज गोइंग टू स्नो, आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। देन हमने क्या देखा था कि अगर हमें कोई सजेशन देना है, मान लो अगर कोई हमसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है और हम उस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं या उसको कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो हमने क्या देखा था, जैसे हम लोग वाई डोंट यू से स्टार्ट कर सकते हैं अपने। जैसे अगर हम सजेशन देते तो हम बोलते ना, क्यों नहीं तुम ऐसा करते हो। अगर कोई हमसे बोलता है कि मेरे को ठंडा फील हो रहा है, तो हम बोलते क्यों नहीं तुम जैकेट पहन लो, वाई डोंट यू वेयर अ जैकेट, है ना, एक जैकेट पहन लो। तो हम लोग वाई डोंट यू से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करना देख सकते हैं, ठीक है। वाई डोंट यू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, आई फील सिक, वाई डोंट यू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। देन हमने इसमें देखा था जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं जब हम कोई सजेशन देते हैं, वो हम लोग ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे थे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे और इसमें हम ध्यान से वो वर्ड्स को देखेंगे जो फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रोहित है, तो ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ये किसी प्ले के बारे में बात कर रहे हैं जो ये लोग देख के आए होंगे, ठीक है, और उसके बारे में अपनी अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले रोहित बोलते हैं, व्हाट अ डिलाइटफुल प्ले, आई रियली एंजॉयड इट, आई थॉट इट वाज वेरी फनी। अब उनको वो कैसी लगी है? उनको वो लगी है फनी, तो उन्होंने क्या बोला? आई थॉट इट वाज वेरी फनी। तो अब इसमें जो ये सेंटेंस है, ये कौन से वाले सेंटेंस है? ये वो पास्ट में बोल रहे हैं। पास्ट में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो रोल प्ले पहले देख चुका है और उसके बारे में बात बाद में कर रहे हैं। तो बाद में अगर हम पहले की कोई बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारा पास्ट टेंस में होता है ना। तो आई थॉट आई इट वाज वेरी फनी, तो वॉज का हमने इसमें यूज किया है कि वो बहुत ज्यादा फनी थी, ऐसा मुझे लगता है, रोहित बोलते हैं। देन जिल कहते हैं, व्हाट, हाउ कैन यू से दैट, ऑल दैट फाइटिंग एंड शाउटिंग, आई थॉट इट वाज बोरिंग। तो जो जिल है उनको क्या लगता है? उनको वो फाइटिंग और जो शाउटिंग हुई होगी मूवी में वो उन्हें नहीं पसंद आती होगी, है ना। तो उनको क्या लगा? आई थॉट इट वाज बोरिंग। तो उन्होंने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है अपनी फीलिंग्स को कि उन्हें वो बोरिंग लगी है। वो जो रोल प्ले वो देख के आए, उन्हें क्या लगा? वो बोरिंग लगा, तो इट वाज बोरिंग।
ठीक है। रॉबर्ट कहते हैं आई एग्री विद जिल। आई एग्री, एग्री करना मतलब क्या होता है, किसी का साथ देना, कि मतलब आपको कोई चीज फॉर एग्जांपल कोई बोलता है किसी चीज के बारे में, तो आप अगर उनके साथ सहमत हैं तो आप क्या बोलोगे कि आई एग्री विद यू। ठीक है, तो एग्री क्या होता है, किसी के साथ सहमत होना। तो जो रॉबर्ट है वो किसके साथ एग्री कर रहे हैं, जिल के साथ एग्री कर रहे हैं। इनफैक्ट द सेकेंड हाफ ऑफ द प्ले वॉज बोरिंग। सेकेंड हाफ क्या होता है, जो आधे मतलब आधी मूवी जब चली जाती है, आधा रोल प्ले हो जाता है, उसके बाद बीच में आपका कुछ ब्रेक टाइम होता है या इंटरवल कह सकते हैं, देन उसके बाद दोबारा से प्ले जब कंटिन्यू होता है तो उसको हम सेकेंड हाफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट कह रहे हैं द सेकेंड हाफ ऑफ द प्ले वॉज बोरिंग, डोंट यू थिंक सो कार्ल। देन वो कार्ल से पूछ रहे हैं तुम्हें नहीं लगता कि जो सेकेंड हाफ था मूवी का या प्ले का वो क्या था, वॉज बोरिंग। ठीक है, देन कार्ल कहते हैं नॉट रियली, आई थॉट इट वॉज इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या था, इंटरेस्टिंग था। ठीक है, वी ऑल सीम्ड टू लाफ अ लॉट, डिडंट वी। मुझे ऐसा लगा कि हम सब काफी ज्यादा हंस रहे थे, तो तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि हम हंस रहे थे। ठीक है, तो ये भी देखो आप पास्ट में ही बात कर रहे हैं, डिड नॉट बी मतलब पास्ट सेंटेंस होता है आपका। देन सैम कहते हैं वेल इट वॉजंट ऑल फनी, द लिटिल गर्ल्स स्टोरी वॉज सो सैड। अब उसमें कोई छोटी बच्ची होगी जिसकी कोई स्टोरी बताई होगी, तो सैम का उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सैम जो अपनी फीलिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जो उनके उस प्ले में लिटिल गर्ल की स्टोरी थी वो क्या थी, बहुत सैड थी। ठीक है, तो डोंट यू गाइज एग्री। देन वो सबसे पूछते हैं कि क्या तुम एग्री नहीं करते इस चीज में। तो ये जो कॉन्वर्जेशन थी बिटवीन 5 फ्रेंड्स, तो वो उसमें हम लोगों ने क्या देखना है, ये देखना है कि वो लोग किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं किसी चीज को देखने का। जैसे कोई एंटरटेनमेंट देख के हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें वो चीज क्या लगी। तो आप कौन से वर्ड यूज कर सकते हो, आप इंटरेस्टिंग का वर्ड यूज कर सकते हो, आप बोरिंग यूज कर सकते हो, आप फनी यूज कर सकते हो, आप सैड यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, तो कॉन्सेप्ट वीडियो हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ये फीलिंग्स देख लिए, इमोशंस देख लिए। देन हमने देख लिया कि हम लोग किसी एंटरटेनमेंट जैसे मूवीज या प्लेस को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, है ना। देन हमने देख लिया कि हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं। रिएक्शन क्या होते हैं, जब कोई एक्शन होता है सामने, कोई भी चीज हमारे सामने हो रही है, उससे हमारा जो होने वाला रिएक्शन है, मतलब हम किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे आई लाफ्ड, मूवी को देख के मैं हंसा, आई लाफ्ड, ये क्या है, एक रिएक्शन है। आई थॉट इट वॉज फनी, मुझे लगा कि वो क्या है, फनी है। जब उन्होंने वो चीज देखी तो उन्हें क्या लगी, वो फनी लगी, तो उनका रिएक्शन क्या था, फनी था, वो हंसे होंगे, तो वो उनका रिएक्शन था, इट वॉज देयर रिएक्शन। ठीक है, आई लाइक इट, ये भी क्या है, एक रिएक्शन है। अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ पे क्या है, एक ऑडियो है, ठीक है, जिसमें जो लड़की है संगीता, ये आपको एक लेडी दिख रही होंगी संगीता, वो क्या कर रही है, एक अपनी फ्रेंड है श्वेता, उनको अपनी कोई फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रही है अपनी फीलिंग्स को। Shweta, I'm angry with you. Why? What did I do? You went to watch a movie without me, but you didn't want to watch a horror movie. I'm very scared of those movies. Then why are you angry? I wanted to watch a funny movie. We can watch one tomorrow. Okay, now I don't feel angry at all. I'm glad you are happy now. ओके, तो इस ऑडियो में क्या था, इस ऑडियो में बेसिकली ये था कि एक फ्रेंड है जो क्या है, वो एंग्री है अपनी दूसरी फ्रेंड से। तो एंग्री होना भी क्या होता है, हमारे एक इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो वो अपने इमोशंस को वो क्या कर रही है, उस फ्रेंड को एक्सप्रेस कर रही है जिनसे वो नाराज है। क्यों, क्योंकि वो उनके बिना ही मूवी देखने के लिए चली गई, आपने सुना होगा। Shweta, I'm angry with you. What? आई एम एंग्री विद यू। ठीक है, आई एम से हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया, देन हमने क्या बोला, अपनी फीलिंग या अपने इमोशन को एक्सप्रेस किया। आई एम एंग्री विद यू मतलब तुमसे मैं क्या हूँ, गुस्सा हूँ। ठीक है, I. What did I do? अब देखो सेंटेंस में उन्होंने क्या बोला, व्हाट डिड आई डू। ऑब्वियसली जब कोई आपसे बोल रहा है कि मैं आपसे नाराज हूं, तो आपकी किसी पुरानी बात की वजह से ही आपसे नाराज होंगे, है ना। तो वो क्या पूछ रही है, सेंटेंस को आपने ध्यान से देखा होगा, डिड का यूज कर रही है कि व्हाट डिड आई डू। व्हाट डिड आई डू का मतलब क्या होता है कि मैंने क्या किया, तो वो पास्ट की बात पूछ रही है, इसलिए यहाँ पे हमने पास्ट टेंस में बात करी है। ठीक है, So, you went to watch a movie. यू वेंट, वेंट क्या होता है हमारा, गो का पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो वो क्या कह रही है कि तुम मेरे बिना ही मूवी देखने चली गई थी, तो वेंट इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, Without me?
but you didn't want to watch a horror movie. I'm very scared of those. देखो एक और फीलिंग है, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ दोज स्कैरी मूवीज। वो क्या बोल रही हैं कि मैं जो स्कैरी मूवीज होती हैं उनको देख के क्या हो जाती हूँ, स्कैर्ड हो जाती हूँ, डर जाना। तो डर जाना भी क्या होता है, हमारी एक फीलिंग होती है, ठीक है। Movies. Then why are you angry? I wanted to watch a funny movie. We can watch one tomorrow. ओके, तो इसमें आई थिंक इतने ही इमोशंस या फीलिंग्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब हम मूव कर सकते हैं आगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा डिफरेंस क्या होता है फीलिंग और हमारे इमोशंस में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ आपके सेंटेंसेस है, उसमें से हम देखेंगे कि इसमें से कौन से फीलिंग्स है और कौन से हमारे इमोशंस होते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं होता है ज्यादा। मैंने फिजिकल फीलिंग के बारे में आपको बताया था कि फिजिकल फीलिंग क्या होती है, जो हमारी बॉडी फील कर सकती है, जैसे पेन होना हमारी बॉडी में, ठीक है। उसी तरह टायर्डनेस होना, सिकनेस होना, या कोई आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके फीलिंग्स होती हैं। जैसे फीलिंग्स ऑफ फिजिकल सेंसेशन, ये हमारी बॉडी में होने वाले फिजिकल सेंसेशन होती हैं। और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विच कैन बी परसीव विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको कल जब टॉपिक स्टार्ट हो रहा था तब भी बताया था, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी मदद से जो हम लोग फील कर सकते हैं सेंसेशन हमारी बॉडी में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग फिजिकल फीलिंग कहते हैं, ठीक है। देन हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हमारे इमोशंस क्या होते हैं, टेम्परेरी रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन यानी कि जैसे कोई सिचुएशन हमारे सामने आ गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर गए हैं, किसी होटल में गए हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, आपके कपड़ों पे कुछ गिर जाता है जिसकी वजह से आपको सब देख रहे हैं। तो वो एक सिचुएशन में होने वाला क्या है, रिएक्शन है, जिससे आप, जैसे कि आप एम्बेरसमेंट हो रहे हैं, आप एम्बेरस हो रहे हैं उस सिचुएशन से कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको शर्म सी फील आ रही है कि मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए और सब मुझे देख रहे हैं। तो जो एक टेम्परेरी रिएक्शन होता है, वो जो एम्बेरसमेंट होती है वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, वो उसी सिचुएशन में है जब आपके साथ वो घटना हुई है, ठीक है। तो इमोशंस क्या होते हैं, हमारे नेचुरल टेम्परेरी रिएक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उस चीज को जो हो जाता है हमारे साथ, ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जॉय होता है, खुशी होना, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जैसे आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाया तो आपको उससे खुशी हो रही है, तो ये क्या है, एक होने वाला रिएक्शन है जो कि एक टेम्परेरी रिएक्शन है। देन सॉरो होता है, बुरा लगना, फेयर होना, एंगर होना, डर लगना, या फिर आपका गुस्सा होना, ठीक है। और आपकी फीलिंग्स क्या होती है, जैसे फीलिंग पेन, दर्द होना, ठीक है, कोल्ड, वार्मथ, लव, हैप्पी एक्सेट्रा। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे कुछ हमारी फीलिंग्स और इमोशंस है। जैसे आई एम वरिड अबाउट द रिजल्ट्स दैट आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड टुमारो, तो ये क्या है, हमारी फीलिंग है। हिज एंथुजियाज्म टुवर्ड्स डिफरेंट स्पोर्ट्स मेक हिम अ गुड एथलीट, इमोशन। Listening to music gives me happiness, then it is also a feeling. Rishi has some kind of attraction with red roses, एक emotion है. It's very cold outside, feeling. Gopal can become angry if the work is not done on time. ये है हमारा emotion, ठीक है। चलो ओके यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे इन इमेजेस को देख के। इसमें क्या है, रितु नाम की कोई लेडी है जो अपने अलग अलग रिएक्शन यहाँ पे दे रही है। अब हमें क्या करना है, इनको देख के बताना है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें रितु का रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो हम सबको मैंने कल भी बताया था, अगर कोई सिमिलर सिचुएशन हो जाती है, जैसे मेरा कोई फ्रेंड मुझसे नाराज है, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड आपसे खास फ्रेंड है, आपका बहुत अच्छा लविंग फ्रेंड है, आपसे नाराज है, ठीक है। तो हम दोनों का जो रिएक्शन होगा, यानी कि हमारे जो इमोशंस या फीलिंग्स होंगे वो सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। अगर किसी के भी साथ ऐसी सिचुएशन हो तो सबके साथ जो उनके रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन को देखेंगे और देन बताएंगे कि रितु का जो उस टाइम पे इमोशंस या फीलिंग्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रितु इज दैट अ फ्यूनरल। फ्यूनरल क्या होता है, जब आपको पता होगा फ्यूनरल क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके लिए पूजा रखाई जाती है ना, तो शांति के लिए, तो वो हमारा फ्यूनरल होता है, ठीक है। तो रितु क्या है, किसी के फ्यूनरल में। अब ऐसे टाइम पे हम लोगों को खुशी तो होती नहीं है, हम लोग क्या होता है, दुखी होते हैं। तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या रिएक्शंस होंगे, वो सैड होंगी, या आप कह सकते हो वो सॉरो फील कर रही होंगी, ठीक है। देन आता है रितु's फ्रेंड हैव गिवन हर अ सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। अब अगर रितु के फ्रेंड या आपके फ्रेंड मान लो आपको कोई बर्थडे गिफ्ट का सरप्राइज देते हैं तो आप क्या फील करोगे, आप हैप्पी फील करोगे, आप जॉयफुल फील करोगे, आप एक्साइटेड फील करोगे, ठीक है।
देन रितु इज वॉचिंग अ हॉरर मूवी अलोन। अकेले हॉरर मूवी देख के ऑब्वियसली सबको डर लगता है ना, तो इसमें क्या होगा, स्केयर्ड होना, फियर होना, ठीक है। Then Ritu is waiting for her turn on an amusement park ride. It's not a scary ride and she's looking forward to it. वो क्या कर रही है, उनकी टर्न आने वाली है, जैसे वेट करते हैं ना हम किसी चीज के लिए, जब हमारी टर्न आने वाली होती है, तो अम्यूजमेंट पार्क में जहाँ पे काफी सारे झूले होते हैं, तो उनकी एक राइड है जिसमें जाने का उनका बहुत ज्यादा मन है, और वो बिल्कुल भी उससे डरती नहीं है, बहुत खुश है उससे, उसमें जाने के लिए। तो उस टाइम पे उनका क्या रिएक्शन होगा, अभी वो गई नहीं है तो वो क्या है, एक्साइटेड है, ईगर है। ईगर मैंने कल भी बताया था आपको, ईगर मतलब जब कोई चीज हमें बहुत चाहिए होती है, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें चाहिए, ठीक है, तो हम इसमें ईगर कह सकते हैं, हैप्पी कह सकते हैं, जॉय कह सकते हैं, ठीक है। देन रितु इज इन अ फाइट विद समवन। रितु किसी के साथ फाइट यानी लड़ाई कर रही है, तो लड़ाई करते टाइम ऑब्वियसली इंसान क्या होता है, एंग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैड, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, ठीक है, एक्साइटेड है, गिफ्ट दे दे अगर कोई, हैप्पी है, प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी कि थैंक्स फीलिंग होती है, थ्रिल्ड यानी कि खुश होना, ठीक है, स्केयर्ड है, टेरिफाइड है, नर्वस है, ये क्या होता है जब हमें कोई डर लगता है, टेरिफाइड यानी कि डर लगना, ओके। देन पार्क में अगर वो राइड के लिए वेट कर रही है, थ्रिल्ड है, ईगर है, एक्साइटेड है। देन अगर किसी से फाइट करती है, एंग्री है, इरिटेटेड होना मतलब चिढ़ जाना किसी चीज से, जब हम बहुत ज्यादा अनॉय हो जाते हैं तो उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं, इरिटेट होना कहते हैं। देन फ्यूरियस होना मतलब मैड होना, मैड वैसा वाला मैड नहीं कि हम पागल हैं, मैड मतलब किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक है। जैसे अगर आप बोलते हो आई एम मैड एट यू, आई एम मैड एट यू, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, इसका मतलब ये कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ बहुत ज्यादा, तो मैड का एक अलग सेंस भी होता है। फ्यूरियस देन आता है अनॉयड, अनॉयड यानी कि अनॉयड का भी जो मतलब होता है वो यही होता है कि चिढ़ जाना या परेशान हो जाना, ठीक है। जैसे दैट किड इज वेरी अनॉइंग, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो बच्चा है वो बहुत शरारती है, और शरारत, उसकी शरारत से हमें क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है, चिढ़ मच रही है, ठीक है, तो ऐसी फीलिंग को हम कहते हैं अनॉयड। ओके, देन ये हमारा पजल है जो हम सॉल्व करते हैं हर एक्सरसाइज में। तो ये हमारे क्रॉस वाले हैं, क्रॉस यानी कि इस तरीके के, और डाउन मतलब जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस वाले को सॉल्व करते हैं। An intense reaction of a person when he/she is feeling irritated or annoyed and can respond to it by hurting others. एक ऐसा रिएक्शन होता है जब कोई पर्सन फील करता है इरिटेट या अनॉयड, तो वो क्या कर सकता है, किसी को हर्ट भी कर सकता है। तो एंग्री होता है जब हम गुस्से में होते हैं तभी तो ऐसा करते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, एंग्री होता है, ठीक है, टू अक्रॉस, ठीक है, एंग्री, ANGRY, एंग्री। देन एक फीलिंग होती है ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ समथिंग और समवन, ऐसी कोई चीज जब हम लोगों को किसी चीज के लिए या किसी के लिए डर लगता है तो उसे हम फेयर कह सकते हैं, ठीक है, फेयर, ये रहा फेयर, FEAR, फेयर। अ फीलिंग ऑफ बीइंग एंथुजियास्टिक और शोइंग ईगरनेस इन नोइंग समथिंग, अगर हम बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं या किसी चीज के लिए बहुत ईगर हैं जानने के लिए, ठीक है, तो हम उसको, उस फीलिंग को क्या कह सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं एक्साइटेड होना, ठीक है, या हैप्पी होना, एक्साइटेड होगा वैसे, EXCITED, एक्साइटेड। अ फीलिंग ऑफ बीइंग सॉरी फॉर अदर पीपल दैट कैन बी अ कॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक ऐसी फीलिंग कि हम किसी के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, सैड होना हो सकता है, ठीक है। पिटी, सॉरी, PITY, पिटी यानी कि क्या होता है, पिटी, सैड, कुछ भी कह सकते हैं। पिटी मतलब होता है किसी के लिए दया फील करना, जैसे आपको कोई बच्चा दिख रहा है वो बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है, या कोई भी आपको दिख रहा है कि आपको उसके लिए बुरा लग रहा है, आप सैड फील कर रहे हो, आप उसके लिए पिटी फील कर रहे हो, पिटी यानी कि दया भाव रखना, ठीक है। देन आता है डाउन, अनएक्सपेक्टेड फीलिंग और बीइंग अनप्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, एक ऐसी फीलिंग जिसके लिए हम लोग क्या है, प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम लोग क्या होते हैं ऐसे, ये वाली जो फीलिंग होती है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, जैसे आपके स्कूल में टीचर कह देती है आज आपका सरप्राइज टेस्ट है, तो वो क्या होता है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थोड़ी होते हैं, तो उसकी वो फीलिंग क्या होती है, तो वो हमारी जो होती है वो सरप्राइज हो जाना, मतलब हम क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है हमारा सरप्राइज होना, ठीक है। देन आता है हमारा अ चेयरफुल फीलिंग दैट शोज प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, एक ऐसी चेयरफुल फीलिंग होती है हमें जो ये दिखाता है कि हमें किसी चीज के लिए बहुत खुशी और सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये हैप्पी होना है ना, ये ऑब्वियसली रिएक्शन क्या है, हैप्पी होना, ठीक है, तो ये रहा आपका हैप्पी, ठीक है। देन आता है एन इमोशनल फीलिंग कैरेक्टराइज बाय सॉरो और पेन, एक ऐसी इमोशनल फीलिंग है जो किससे कैरेक्टराइज की जा सकती है, पेन, दर्द से या फिर दुख से।
तो ऑब्वियसली दुख है तो सैड होना, यही हमारा रिएक्शन होता है। दैट चेंजेस द मूड ऑफ अ पर्सन बाय बीइंग अनहैप्पी, जो हमारा मूड किस तरीके से चेंज कर जाता है कि हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वो क्या है, ऑब्वियसली हमारा सैड, तो सैड होना सिक्स्थ, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन और पर्सनल अटैचमेंट टू समवन एल्स, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या अटैचमेंट कह लो जो हमें किसी दूसरे पर्सन से हो जाती है, तो उसे हम लव कहते हैं, ठीक है। जैसे हम प्यार कहते हैं, जैसे आपका अपने पेरेंट्स से होता है, आपके पेट से हो सकता है, आपके फ्रेंड से हो सकता है, एक फीलिंग होना, ठीक है। तो वो क्या होती है, लव होती है, LOVE, लव। देन आता है हमारे लास्ट के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ओके, समवन ब्रोक योर विंडो पेन, हाउ वुड यू फील। अगर आपके कोई विंडो जो होते हैं उसके ग्लास अगर आपके कोई तोड़ दे, ठीक है, तो आप कैसा फील करोगे इसमें। हंग्री तो उस टाइम आप फील नहीं कर सकते, थर्स्टी फील नहीं कर सकते, हैप्पी भी फील नहीं करोगे, आपको गुस्सा आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, एंग्री होगा। योर एग्जाम जस्ट गॉट ओवर, हाउ वुड यू फील। अभी अभी आपके क्या है, एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा फील करते हैं कि अब कोई टेंशन नहीं है ना। तो आप इसमें से बोर्ड तो फील नहीं करोगे, नर्वस फील नहीं करोगे, सैड फील नहीं करोगे, ये तो हम एग्जाम से पहले होते हैं, है ना। एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग हैप्पी होते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा हैप्पी। ओके, तो ये हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग मूव कर सकते हैं हमारे नए लेवल पे। A1 लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारा लेवल A2। A2 का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन, बेसिक से ही स्टार्ट होगा A2 भी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमने क्या है A1 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या होंगे, हमारे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे। लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम इसमें क्या देखेंगे, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, ये बहुत इजी सा टास्क है। इसमें हमें क्या करना है, पिक्चर्स को देख के बताना है कि ये कौन सी पिक्चर है, ठीक है। जैसे गुड बाय कौन सी पिक्चर है, इसमें से ABCDEF में से गुड बाय कौन सी पिक्चर है। तो गुड बाय कब करते हैं, जब हम कहीं चले जाते हैं, जैसे अगर आप ट्रैवल करने के लिए घर से दूर जा रहे हैं तो आप बाय करेंगे, तो बाय इसमें आपको क्या लग रहा है, यही नजर आ रहा है, बी वाला, यानी यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। हेलो हाय कौन सी वाली पिक्चर है, जिसमें आपकी जो ए वाली है, जिसमें एक लेडी क्या कर रही है, किसी को हाय कर रही है या फिर हेलो कर रही है। गुड मॉर्निंग कौन सी पिक्चर के लिए है यहाँ पे, मॉर्निंग आपकी कौन सी है, आपका जब सनराइज होता है, ठीक है, तो ये है आपका मॉर्निंग, ई या डी में से कोई आपका मॉर्निंग होगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून क्या होता है, जब आपका सन बिल्कुल प्रॉपर दिखता है, टॉप में आ जाता है, तो ये आपका एस क्या होगा, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग क्या होगा, ई वाला होगा, इसमें थोड़ा डार्क है तो सनसेट हो रहा है, तो ई वाला आपका क्या है, गुड इवनिंग है। देन गुड नाइट क्या है, जब आपका चांद आ जाता है या स्टार्स आपको विजिबल हो जाते हैं। तो ये क्यों है एक्सरसाइज, बहुत ये इसलिए है क्योंकि जब आपको कोई, आप किसी को ग्रीट करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने A1 लेवल में पढ़ा था, जब आप किसी से पहले मिलते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आप क्या करते हैं, आप ग्रीट करते हैं। और ग्रीट के लिए आप क्या करते हैं, हेलो करते हैं, हाय करते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कब हमें गुड मॉर्निंग बोलना होता है, कब हमें गुड आफ्टरनून कहना होता है और कब हमें गुड नाइट बोलना होता है, जो आपको A1 लेवल में अच्छे से बता दिया गया था, ठीक है, कि कब हमारा टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है। ओके, नाउ यू ट्राई ग्रीट एवरीवन इन द क्लास। अब आपकी क्लास में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कोई टीचर है, तो उनको आप किस तरीके से ग्रीट करेंगे। ऑब्वियसली फ्रेंड्स है तो आप थोड़ी कैजुअली ग्रीट करेंगे, लेकिन अगर आपके टीचर हैं तो आप उनके साथ दोस्तों की तरह ग्रीट नहीं कर सकते ना, आप उन्हें हाय हेलो नहीं कहेंगे। तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि हाउ वी ग्रीट अदर पर्सन, मतलब हम लोग डिफरेंट पर्सन को किस तरीके से ग्रीट करते हैं। जैसे अगर आप किसी से कैजुअली मिल रहे हैं, जैसे आपके कोई रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको ग्रीट नमस्ते करते हैं, है ना, पैर छूते हैं। लेकिन ये आप टीचर के साथ तो नहीं कर सकते ना, वो आपके कोई पर्सनल रिलेशन तो नहीं रखते आपके साथ, तो वो क्या है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो उनको आप लोग क्या करोगे, ग्रीट हेलो बोलोगे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, ठीक है। देन हम लोग लेसन 1 पे आते हैं, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, आज हम लोग किस किस से मिलेंगे, आज हम मिलेंगे सोफिया से, जो ये गर्ल आपको फर्स्ट में दिख रही है, सोफिया, इनका नाम है सोफिया। देन दिस इज डॉन, दिस इज आकाश एंड दिस इज छिन, ठीक है। ओके, इंग्लिश में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट फ्रेजेस का यूज करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब वो फ्रेजेस क्या है, एक बार इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है।
In this video, you'll learn how to introduce yourself to others. When you first meet someone, you can greet them with hi or hello. Usually, ये हमने देखा है कि जब भी हम अभी तक मैंने आपको जो बताया, जब भी हम पहले किसी से मिलते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप जो क्या होता है वो क्या होता है, ग्रीटिंग होता है। या तो हम लोग हाय कहते हैं या तो हम लोग हेलो कहते हैं, ठीक है। you will use hi for friends and hello for people. ओके जब आप किसी से फ्रेंड्स से मिल रहे हैं या कैजुअली आप किसी से मिल रहे हैं जो आपके दोस्त हैं तो आप उनको हाय कह सकते हो। अदरवाइज आप कोई ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या थोड़े काम के तरीके से मिल रहे हो तो आप उन्हें हाय की जगह हेलो बोलेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। You know less well. You can also greet someone before lunch by हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। saying good morning. After lunch by saying good afternoon. And after dinner by saying good evening. ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको ऑब्वियसली पता होगी। अगर आपको किसी का नाम What? पूछना है तो हम क्या पूछते हैं, बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम। व्हाट इज और व्हाट्स एक ही चीज होती है, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं। ये मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है, जैसे डू नॉट को डोंट करते हैं, डिड नॉट को डिडंट करते हैं, हैज नॉट को हैजंट करते हैं, हैव नॉट को हैवंट करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे सेंटेंसेस है वो थोड़े शॉर्ट हो जाए और हम उन्हें जल्दी बोल सकें। तो उनको शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं ताकि हमें व्हाट इज पूरा ना बोलना पड़े, व्हाट्स योर नेम बोलना पड़े, ठीक है। देन कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, माय नेम इज टोनी। जैसे मेरा नाम ऋतिका है, मैं क्या बोलूंगी, माय नेम इज ऋतिका, ठीक है। कोई आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम ऋतिका या आई एम, जैसे ये कह रही है आई एम ईथन, ठीक है। देन इट्स नाइस टू मीट यू ईथन। अब मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है, नाइस टू मीट यू का मतलब क्या होता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब ये हम कब बोलते हैं, जब हम लोग कॉन्वर्सेशन को एंड हो चुकी होती है, हम लोग जा रहे होते हैं, तो लास्ट में जब हम गुड बाय बोलने से पहले क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, ठीक है। जैसे ये कह रही है ईथन को, इट्स नाइस टू मीट यू ईथन, इट्स नाइस टू मीट यू टू। मीट यू टू, टी डबल ओ टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। तो टी डबल ओ टू का मतलब वो वाला टू नहीं होता, नंबर वाला टू, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू क्यों लिखा हुआ है टी डबल ओ वाला। टी ओ वाला टू अलग होता है, टी डबल ओ वाला टू अलग होता है और टी डब्ल्यू ओ टू अलग होता है। टी डब्ल्यू ओ यानी नंबर वाला टू, दो नंबर, ठीक है। और टी डबल ओ यानी कि भी, जब हम बोलते हैं ना आपसे भी मिलकर अच्छा लगा तो इट्स नाइस टू मीट यू टू, ठीक है। ओके अब जैसे ये कॉन्वर्सेशन सुनते हैं तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो ये तो बहुत इजी से है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। Hi, I'm Don. What's your name? My name is Sophia. Nice to meet you, Sophia. Nice to meet you too. ओके तो उन्होंने क्या बोला, उनसे उनका नाम पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो उन्होंने क्या बोला, माय नेम इज सोफिया, ठीक है। तो सिंपल है, माय नेम इज सोफिया। नाइस टू डैश यू टू, तो लास्ट में सोफिया ने क्या बोला कि आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, तो नाइस टू मीट यू टू, ठीक है। ओके अब क्या करेंगे, ये एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन है बिटवीन डॉन एंड सोफिया के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको देखेंगे एंड देन आप लोग क्या है, आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ, आपका कोई भी एक फ्रेंड है उनके साथ आप क्या कर सकते हो, ये काइंड ऑफ रोल प्ले कर सकते हो या आप उनसे पूछ सकते हो जो ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, हाय आई एम जॉन, व्हाट्स योर नेम। हाय क्या हूँ, मैं कौन हूँ, जॉन हूँ। और व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। देन सोफिया कहती है माय नेम इज सोफिया, ठीक है। नाइस टू मीट यू सोफिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा सोफिया। देन वो क्या कहती है, नाइस टू मीट यू टू। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ये कॉन्वर्जेशन को रीप्ले कर सकते हैं, ठीक है, या इसका रोल प्ले कर सकते हैं। स्पीक टू योर पार्टनर्स, टेल देम योर नेम, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने किसी भी एक फ्रेंड को अपना पार्टनर बना के इंग्लिश में उनसे नाम पूछिए और अपना नाम इंग्लिश में उनको बताइए। देन हाउ डू यू स्पेल दैट, स्पेल का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग। किसी कोई भी एक स्पेलिंग, जैसे मेरा नाम ऋतिका है, अगर मैं इसको स्पेलिंग इसकी बताऊं तो RITIKA, तो ये क्या है, मैं इसको स्पेल कर रही हूँ। तो किस तरीके से हम स्पेल करते हैं अपने नाम को, वो हम सबको पता ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज
जब भी हम लोग स्पेल करते हैं कोई चीज, स्पेलिंग करते हैं, तो हमारे स्पेलिंग्स में इंग्लिश में क्या आते हैं, हमारे अल्फाबेट्स आते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे अल्फाबेट्स हैं, जो हमें अच्छे से पता होता है ना, हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं। देन इनमें हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और हमारे वॉवल्स कितने होते हैं। आप सबको पता है कि हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू क्या होते हैं, हमारे वॉवल्स होते हैं, और बाकी हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्या डिफरेंट होता है, जब भी कोई ऐसा वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है, जो वर्ड स्टार्ट होता है हमारे वॉवल से, जैसे एप्पल ए से स्टार्ट होता है, एलिफेंट ई से स्टार्ट होता है, आइसक्रीम आई से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो और ये सिंगुलर है, तो इनके आगे हम लोग हमेशा एन का यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि कुछ हमारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये वर्क नहीं करता, तो उसके लिए हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग अपने जो हिंदी के स्वर और व्यंजन है ना, उनकी मदद से देखते हैं। आपके जितने स्वर होते हैं, अ आ ई ये सारे जो स्वर होते हैं, इनसे स्टार्ट होने वाले शब्द, जैसे एप्पल, ए क्या आपका स्वर होता है, ए आप हिंदी में देखिए स्वर को, तो होता है। एलिफेंट ए होता है। उसी तरह अगर मैं बोलूं यूनिट, यू भी तो हमारा वॉवल है, यूनिट कहाँ से शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, लेकिन यूनिट के पहले कभी भी एन नहीं लगता, क्योंकि यू आप साउंड देखिए, क्या ये स्वर है हमारा, यू क्या कोई स्वर होता है, अ आ ई उ ए आई ओ अंग आहा, नहीं आ रहा ना यू कहीं पे भी। यू क्या होता है, य में जब ऊ की मात्रा लगती है, यानी कि ये व्यंजन है हमारा, और इसके जो भी व्यंजन वाले शब्द होते हैं ना बोलते हुए, उसके पहले हम कभी भी एन नहीं लगाते। तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन स्टिल उनके आगे हम एन नहीं लगाते, तो इसलिए नहीं लगाते। तो आप स्वर और व्यंजन में डिफरेंस देखिए, मतलब आपका पहला वर्ड स्वर या व्यंजन से शुरू हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप एन का यूज करिए। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी के आगे कभी भी एन नहीं लगता, यूनिवर्सिटी लगता है, क्योंकि यू से शुरू हो रहा है, यू हमारा स्वर नहीं होता। तो ये एक इजी तरीका होता है एन और ए में डिफरेंस देखने का। ठीक है, जैसे बाकी अब ये बियर है, बियर कहाँ से स्टार्ट हो, बियर क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट होता है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बियर है तो उसके आगे हमने अ लगा दिया। ठीक है, तो ये आप सबको ऑलरेडी पता है। तो अभी हमने क्या किया, स्पेल का पहला ये देख लिया हमने क्या होता है स्पेल के लिए। कल हम लोग स्पेलिंग के बाद का शुरू करेंगे, देन इसकी जो भी फर्दर एक्सरसाइज होगी वो हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हैव अ नाइस डे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।